जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। तुम्हें पता है, बाइक तो आशिकों की सवारी है। वो मूवी नहीं देखी तुमने शबनम और नदीम की? वादा करो साजना जीवन की राह में। बच्चे हैं, पाकिस्तान में हैं, दादी के पास, मतलब हैदराबाद में। हैदराबाद। अबे इसका कौन सा पहला बच्चा है? पता नहीं पिछले खावन से कितने बच्चे कर चुकी है। अच्छा, आपके पहले भी बच्चे हैं? जी 3 नहीं 2। आपको सही तादाद भी मालूम नहीं बीबी? वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। मत रो, अल्लाह को शायद यही मंजूर था। ये अब कभी मां नहीं बन सकेंगी। मत रो, अभी कॉल किया है शुजान ने टीपू को, वो बस आते ही होंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं टीपू? आप जानते भी हैं इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उल्फत को आपकी है। अबे कौन सी जरूरत? और आप तो भाभी ऐसे बात करें जैसे मैंने धक्का दिया हो। मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन नुकसान सिर्फ उल्फत का नहीं हुआ। इसी का है। मेरे को बच्चा चाहिए होगा ना, मैं दूसरी ले आऊंगा। अभी फटाफट यहाँ से चलने की करो। इतने महंगे अस्पताल का बिल कौन देगा? अभी एक सेकेंड, इससे क्या तकलीफ है? हाँ हेलो। कट गया। सारे प्लान का बेड़ा गर्क कर दिया। खुद तो इसे डॉक्टर ने जाने नहीं दिया, मेरा भी जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ हेलो भाई, अब तू भी कोई स्टोरी सुना दे। क्या? कब? क्या हुआ, सब खैर है ना? जिस आदमी की जिंदगी में ऐसी मनहूस औरत आ जाए, उसकी जिंदगी में खैर कैसे हो सकती है? आग लग गई है मेरी दुकान को, आग। ऐसी कोई मनहूस औरत, तो ऐसी कोई मनहूस औरत तो जब से मेरी जिंदगी में आई हो सिर्फ नुकसान हो। सफाया हो गया, सफाया। ऐसा तो कोई काला चोर भी नहीं करता। तुम मेरे लिए हर लिहाज से खुशकिस्मत हो। मट्टी को भी हाथ लगाता हूँ, सोना हो जाती है। पहले केबल चल गई, फिर बाइक निकली। अल्लाह मेरे अल्लाह, ऐसे भी कोई रातों रात कंगाल होता है? मेरे अब्बा कहते थे, कुफराने नेमत करने वाले से एक दिन सारी नेमतें छीन ली जाती हैं। ओए ओए, अपने बाप के लेक्चर ना अपने पास रख। उठो उठो, तुम यहाँ से उठो, तुम यहाँ से। ऐसी कोई तुम मनहूस हो रहे हो तो उठो। सुबह मैं बादशाह था, मैं फकीर हूँ। सब कुछ जल गया, उल्फत खाऊंगा कहां से? हाँ, सब राख हो गया।
क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। हाँ, बन गई। क्या सोचती रहती हो तुम? मैं अब कभी माँ नहीं बन सकूंगी। मुझे इस बात का इतना दुख क्यों है? मेरे तो बच्चे हैं ना। तुम्हें बच्चों की याद आ रही है? नहीं नहीं, मैंने तो सोचा था बच्चे तो कभी याद आएंगे ही नहीं। कहा था शादी करूंगी और बच्चे मिल जाएंगे। मेरा भी बिगड़ा ही क्या है, लेकिन देखो सब बिगड़ गया। उल्फत, तुम चाहो तो बच्चों से मिल सकती हो। बच्चे और हो जाएंगे। मैं तुम्हें सब्र के अलावा और किस चीज की तलकीन कर सकती हूँ? पता है, मैं खुद को समझाना चाहती हूँ कि अभी बिगड़ा ही क्या है। उनका दिल कोई नसीहत नहीं मानता, भर भर आता है। मुझे अपना इस तरह कमजोर पड़ना बहुत हैरान कर रहा है। खुद को संभालो उल्फत, तवज्जो दो खुद पर। उनका दिल तो बहुत जल्दी उगता जाता है। और टीपू भाई, वो तो वैसे ही बहुत हसास है इस मामले में। हाँ, मैं हमेशा की तरह जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना, इसमें कहना चाहती हूँ क्या, मगर ज़बान साथ नहीं दे रही मेरी। अपने आप को संभालो उल्फत। सूरज सर पर है और तुम अब तक सो रही हो। उठो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है टीपू। कौन कहेगा कि ये नए जोड़े का कमरा है? डिस्पेंसरी लग रही है, डिस्पेंसरी। बीमार औरत। नाश्ते के लिए दूध वगैरह ही ला दो। दूध और वगैरह के लिए चाहिए होता है रोकड़ा, और मेरी जेब खाली है, समझी? बेअकल औरत, खास रो, पानी ला दो। कई दिनों से खांस रहे हो, डॉक्टर को दिखा दो। खांसी को हल्का नहीं लेता। अच्छा, तो अब मुझे बददुआएं भी देना शुरू होगी। इंसान की शक्ल अच्छी ना हो, बात अच्छी करनी चाहिए। मेरी शक्ल अच्छी नहीं है। लगता है काफी अरसे से तुमने शीशा नहीं देखा। छुरियां पड़ गई हैं, छुरियां। मैं तो इतनी खूबसूरत बीवी लाया था, मुझे क्या पता था मुंह धुलेगा तो। इंसान को पता ही नहीं होता। अच्छा बस, अब ज्यादा मुफक्किर बनने की जरूरत नहीं है। मुझे कारोबार खड़ा करना है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो। जी भाई जी। कमल, देखो दुनिया में सब एक से नहीं। तुम्हारा रवैया फातिमा के साथ ठीक नहीं है। वो अच्छी और शायद आप ठीक कह रहे हैं भाई जी, पर जब भी मैं उस औरत को देखता हूँ मुझे वो याद आ जाती है, फिर मुझे पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हारी शख्सियत में काफी तब्दीलियां आ गई। चुप चुप रहना नहीं, वजह जान सकते। मैं सोचता हूँ कि जो जुल्म उस औरत ने हमारे साथ किया, उसका बदला उसे दुनिया में मिलेगा या आखिरत। भूल जाओ सब कुछ। मैं चाहता हूँ कि उस औरत का अंजाम बहुत बुरा,
और मैं वो मंजर किसी ना किसी हालत में देखना चाहता हूँ। इससे क्या हो? मैं उसे जलीलो ख्वार होते देखना चाहता हूँ और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा भाईजान। कहाँ जा रहा हूँ? नमाज पढ़। तुम्हारी नमाज की पाबंदी अच्छी लगी मुझे, लेकिन दीन और दुनिया को साथ लेकर चलते हो। तुम काफी दिनों से दफ्तर नहीं आ रहे। मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है, मुझे पता, तुमने सब कुछ अलमारी में रखा है। तो वो सारी चीजें मेरी अपनी है। अब क्या तेरी क्या मेरी, बताती है कि तेरा गला दो। टीपू छोड़ो मुझे। बताती है गला दो। मेरे हाथ छोड़ो। वैसे नहीं पता। तुम्हें गला दो। कहाँ रखी है? टीपू, टीपू रुक जाओ। टीपू मैं कहता हूं रुक जाओ। टीपू इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है मेरे साथ? कहाँ है सारे तुम्हारे तमगे और तुम्हारे मेडल्स जो तुम्हें 4 साल बेहतरीन कारकर्दगी पर दिए गए? अरे वही जो तुमने 4 साल से अजहर के इंतजार की शम्मा को बुझने नहीं दिया, और वही जो तुम मोहब्बत की और वफा की देवी बनी बैठी हो, और वो जो तुम इस तरह की बातें मत करें। मैं अब इसी तरह की बातें करूंगी। कोई भी मुझे किसी भी तरह से रोक नहीं सकता। देखो ना सुहागन ना भागन, कुंवारी भी नहीं हो, शादीशुदा भी नहीं हो। तुम अगर बेवगी की जिंदगी गुजार रही होती ना, तो मैं तुम्हारा फौरन निकाह पढ़वा देती, जबरन ही सही। दुआ तुम मत दे। तुम्हें क्या पता दुआ और बद्दुआ के फर्क का तमकिनत? अरे लोग तो मुसल्ले बिछा के वजू करके दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। मैं कहीं यह एहतमाम किसी बद्दुआ करने के लिए ना बैठ जाऊं। चच्ची जान के गुजर जाने के बाद ये 4 महीने मैंने कांटों पर गुजारे हैं, और अब मैं तुम्हें ठिकाने लगाकर ही जाऊंगी। मैंने खुला के पेपर बनवाने के लिए दे दिए हैं, और तुम्हारी तस्वीरें भी दी हैं रिश्ता कराने वाली आंटी को। और हाँ, इस दफा मैं तुम्हारी ब्लैकमेलिंग में आने वाली नहीं हूं। अरे क्या है, आ रही हूँ। दरवाजा तोड़ना है क्या? आहिस्ता नहीं बजा सकते, बहरे नहीं है हम। आहिस्ता ही तो बजाया है। लो, कहाँ है पैसे? पैसे देने तो हाजिर हुआ हूँ। सुनो, नवाब की बच्ची हाजिर ना कहीं और जाके लगवाना। और ये क्या, इतने कम पैसे? पाई पाई गिन के लेकर आया हूँ, बेमान थोड़ी हूँ। हाँ जी, ये दुकान थी जो पहले हजारों रुपए कमाती थी। जब से तुम्हारे हाथ लगे हैं ना, चवन्नियां गिनने लग गए हम। भाभी जी, पहले की बात और थी। जब से लोगों को पता चला है कि तंबाकू से कैंसर होता है, भटकते नहीं दुकान पे। एक मिनट, मैंने कहा ना मुझे भाभी मत कहना।
मालकिन कहा करो मालकिन, और जाओ यहाँ से। और बात सुनो, आऊंगी मैं दुकान पे चक्कर लगाने के लिए, देखती हूँ कितने लोग आते हैं। कौन आया था? ज्यादा तफ्तीशी अफसर बनने की जरूरत नहीं है। ये लो, खाओ घर बैठ के कारोबार का मुनाफा। पता है उल्फत, जब खुद जाता था दुकान पर तो हजारों लेकर आता था। पैसे उठाओ, मेरी दवाई आएंगी। उठाओ इसे। दवाइयाँ क्यों? पहले आटा लूंगी। अरे आप कब आए पाकिस्तान से? 2 घंटे हो गए। सेहत तो बहुत अच्छी लग रही है आपकी, खुश भी लग रहे हैं। सब खैरियत थी वहाँ? अल्लाह का शुक्र है, एकदम फर्स्ट क्लास, फिट फाट। बहन की शादी सही होगी? बिल्कुल, बल्कि अपना टांका भी फिट कर कर आया हूँ। शादी करके आए आप? नहीं, अभी नहीं की, लेकिन बहुत जल्द जाऊंगा करने इंशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि कोई पसंद आ गई? हाँ, उनकी आंखें हैं या 2 ठहरी हुई झीलें। 2 महीने पाकिस्तान रह के आए आप, उर्दू क्या खालिस हो गई आपकी। ये उस हुस्न सादा, उन आंखों और बोलते लबों का करिश्मा है। हर बंदा खुद ब खुद शायर हो जाता है। गजल कहे, नज़म लिखे, वरना जंगलों में निकल जाए। तो लेके क्यों नहीं आया आप उन्हें? यार ये हो नहीं सकता, लेकिन मैं आपा से कहकर आया हूँ कि मुझे यही चाहिए। हाँ हाँ, और आपा ने कहा होगा अच्छा मेरे दुलारे ये लो। नहीं, ये लो वाली बात अभी नहीं हो सकती, बीच में कुछ मसले मसाइल हैं, लेकिन बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। ठहरो, मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ। अरे क्या हो गया आपको? आपको पसंद है बस, ठीक है, मैं देख के क्या करूँ। यार वैसे ये भी ठीक है, वो है ही ऐसी, उसको दुनिया की निगाहों से बचा कर रखना चाहिए। सही कह रहे हैं। बस कर दो अजहर, अब वापस आ जाओ। कौसर पास है ना आपके, उसे कहिए मुझसे बात करे। उसकी कड़वी बातें सुनकर अच्छा लगता है मुझे। आओ। जिंदगी में खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, बस एक मलाल है जो जाकर भी खत्म होने का नाम नहीं लेता। अभी तो आगाज हुआ है। हाँ,
जानता हूं पछतावे की ये फसल हर रोज मेरे दिल में उगाती है, जिसे पूरी जिंदगी मुझे काटना है। जानता हूं कौसर। अब हो भी क्या सकता है? कितना रो रो के कहती थी मैं आपसे कि ये जुल्म ना करें। कौसर मत करो ऐसी बातें। मत रुकी सलमा मासी। वो कहाँ होगी कौसर? वो खुश तो होगी ना? हाँ, पता नहीं। एक जवाब, बस एक जवाब दे दो मुझे। एक जवाब तो आप अपने दिल से लें कि जितनी मोहब्बत उसने आपसे की है, क्या वो कहीं और खुश हो सकती है? कौसर क्यों उलझा रही हो उसे? उलझने दे उन्हें बाजी। आप तो अपनी बात पे कायम है ना कि जो हुआ ठीक हुआ। काश कि मैं वक्त को पलटा सकता, तो वक्त से बस एक दोपहर मांग लेता। काश काश काश। एक आइडिया देता हूं, तुम्हारा वो बेटा है ना, उसको बुला लो, पान बनाना सिखाऊंगा, पक्का कारीगर समझो। कैसे हो सर? अजहर ने मुझे खुद बताया था कि हो ना हो जरूर ये कोई चाल है, वरना इतने साल बाद बासी कड़ी हुए माल देने का मकसद क्या हो सकता है? वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। गुसल खाने में चले जाओ, जगह साफ कर करके थक गई हूं मैं। जिस दिन मेरा सब्र और बर्दाश्त जवाब दे गया ना, उस दिन ईदी के दरवाजे पर छोड़ूंगी। पानी, उल्फत, पानी, पानी। कोई परवाह नहीं, जानता हूं मेरे सिर्फ दो ही ठिकाने, ईदी सेंटर पे, वहां से सीधा कब्रिस्तान। तुम अपनी फिक्र करो उल्फत। अपनी काहे की फिक्र? मैं तो मर के सुकून पा जाऊंगा, तुम दर बदर के ठोकरे खाओगी, आगे पीछे तुम्हारे है कोई नहीं। पागल बुढ़िया बनकर मौत की दुआ मांगोगी, मगर याद रखना तुम्हारा आखिरी मुकाम दारुल अमान होगा, याद रखना। टीपू की बेवा को वैसे भी कोई बीवी नहीं बनाएगा। शक्ल बद शक्ल हो गई है, और वैसे भी बेसमर दरख्त का साया ज्यादा ठंडक नहीं देता उल्फत। लोग उखाड़ कर चूल्हे में फेंक देते हैं।
यार मैं कुछ नहीं जानता। अम्मी से कह दें मेरी उससे शादी करवा रही हैं तो ठीक है, वरना फिर मुझसे ना कहें कि घर बसा लो घर बसा लो। यार जब लड़की राजी है तो घर वाले भी मान जाएंगे ना, इसमें मसला क्या है? बस ठीक है, अब अगली कॉल पर आपने मुझे खुशखबरी देनी है, वरना फिर मुझसे कोई ना कहे। क्या हो गया? मसला क्या है? अरे यार लंबी कहानी है, तो मुख्तसर करके सुना दे। ज़्यादा तफसील का तो मुझे पता नहीं, मगर बचपन में कोई निकाह वका हुआ था, उसके बाद कोई ख़ानदानी दुश्मनी आ गई, शौहर तलाक बोलकर चला गया। तो जब तलाक हो चुकी है तो फिर आपके रास्ते में रुकावट क्या है? यार बाज़ाब्ता तौर पर तलाक नहीं दी ना, मतलब अभी तक उस बदबख्त की मंकूहा है। अब निकाह पे निकाह तो करने से रही, मतलब खुला ले और जान छुड़ाए अपनी। हाँ मुझे लगता है ले लेनी चाहिए, इतने अरसे से क्यों बैठी हैं? यार मशरकी औरत का दिल खुदा ने बड़ा अजीब बनाया है, मतलब अभी तक उस बंदे के नाम पर बैठी, इतनी वफा के मामले में इतनी हट धर्म होती है, न जाने किस चीज से ढाला है अल्लाह ने यार। मतलब एक बंदे का मुंह देखेंगी आप और दूसरे कब्र का, वाह। मैं अजहर की मनकुआ हूँ, आप कैसे मेरी तस्वीरें किसी को दिखा सकती हैं? सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, खुला का नोटिस भी भिजवा रही हूँ। आपा कभी नहीं आएगा वो वापस। अरे अपनी तरफ से तो तुम्हें छोड़कर जा चुका है, उसके तो फरिश्तों को भी खबर नहीं है कि तुम अब भी उसकी बीवी हो। खुला का नोटिस उसे और बाकी सबको ये बताएगा कि हकीकत क्या है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हारा ये खामोश इंतजार फजूल है। अगर ये सब्र है तो वक्त आ गया है कि तुम्हें सब्र का फल मिले, चाहे अजहर के साथ या अजहर से अलग होकर। अजहर सॉरी यार, वो मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा था इसलिए खाना लगा। इट्स ओके यार, देख भाई मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था, जो मेरा वो तेरा और जो तेरा वो भी मेरा। वैसे भाई की पसंद कैसी लगी? लाजवाब है ना? तेरी ज़बान निकाल के तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा मैं अगर एक लफ्ज़ भी बोला तो। अगर नाम दिया तूने इसका तो। किसके बारे में? तमकीरत के बारे में। तमकीरत के बारे में। जवाब में नाम मत लेना, बीवी है मेरी, बीवी है मेरी। क्या है, मेरे नवाले गिनने के सिवा कोई और काम नहीं है तुम्हें? अरसा हो गया ये सब कुछ खाए उल्फत, अब तो इनका जायका भी भूल गया। तो किसने कहा था पान गुटखे खा के बीमार हो जाओ? आने वाले वक्त का इंसान को पता हो तो वो खुदा बनकर ना बैठ जाए। देखो कितनी खामोशी है। एक
बच्चा तक तो तुम मुझे दे नहीं सकी, जो हमारा सहारा बनता, मुझे लेकर हॉस्पिटल चला जाता। तुम्हारे नाशुक्रेपन ने हमसे वो नेमत छीनी। क्या कहा था? अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। लो खेलो कूदो। अरसे से बीमार हूं। हर रात यही सोचकर सोता हूं कि जब सुबह उठूंगा तो तुम मुझे छोड़कर जा चुकी होगी। तुम क्यों हो मेरे साथ उल्फत? फिर ख्याल आता है तुम मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। अंधे खाने की जोड़ी है, मैं बीमार और तुम बाज। एक आइडिया देता हूं, तुम्हारा वो बेटा है ना, उसको बुला लो, पान बनाना सिखाऊंगा, पक्का कारीगर समझो। हमारा सहारा बन जाएगा उल्फत, कसम से। तुम पागल तो नहीं हो गए? मेरा बेटा यहाँ क्यों आएगा? अल्लाह ना करे कि मेरा बेटा यहाँ कभी आए। शहजादों की तरह पाल रहा होगा अफजल उसे। खबरदार अगर कभी ऐसी बात सोची भी तो वो यहाँ कभी नहीं आएगा। बड़ा अफसर बनेगा वो तो कभी नहीं आएगा। अरे वाह, क्या बात है भाई। कैसा लगा आपको सरप्राइज? बहुत अच्छा। वैसे भी मैं तुम्हारे सरप्राइजेस का आदी हो चुका हूँ। वैसे आपको असद की बर्थडे याद नहीं थी ना? याद तो था, लेकिन हमेशा की तरह तुम बाजी ले जाती हो। क्या कर के काटो भाई? चलो भाई काटो भाई, बिस्मिल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर असद, मे यू हैव मैनी मोर, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। आओ पप्पा से भी मिलो, चलो चलो। बहुत बहुत मुबारक। कितना मुकम्मल है ना ये मंजर। मैंने अफजल के लिए हमेशा ऐसी ही खुशगवार जिंदगी की ख्वाहिश की थी। माशाल्लाह बोले माँ जी। बस एक अजहर ही नहीं, हर तरीका आजमा के देख ली लेकिन वो नहीं लौटा। दुनिया का सामना करना आसान होता है बाजी, बजाय खुद का सामना करने के। और वैसे भी वो खुद से नजरें मिलाने के काबिल ही कब। कौसर, आप अजहर को याद कर रही हैं? हाँ, एक बस वही नहीं है, वही है जो बनवास काट रहा है। तसल्ली रख, जरूर आएगा। मेरा कहानी टालता हूँ। इंशाल्लाह। चले आ जाए, खाना लग गया है। हाँ। ये क्या है? ये मैं बताना भूल गई थी, सो आया था घर पर।
क्या है ये? खुला का नोटिस। खुला का नोटिस? तमकीनत की तरफ से अजहर को। इसमें इतना बुरा मनाने वाली बात नहीं थी उल्फत। बेटे ही माओ का सहारा बनते हैं। बहुत ही माएँ होती हैं जिनके बेटे सहारा बनते हैं। तुम्हें अपने बच्चे याद नहीं आते? ये कैसा सवाल है? माँ को बच्चे याद ही रहते हैं। और उन बच्चों का बाप कौन? अफजल? अफजल तो कभी याद आए ही नहीं। याद करने को बच्चा ही क्या है? मेरे जैसे के साथ रहकर भी मेरे अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता? अजहर ने मुझे खुद बताया था कि हो ना हो जरूर ये कोई चाल है, वरना इतने साल बाद बासी कड़ी हुए माल देने का मकसद क्या हो सकता है? अगर ये सच है तो वो मेरा वालिद तो बहुत बड़ा जुल्म है। बकवास है ये सब, मैं नहीं मानता। सलमा बाजी ठीक कह रही है। अजहर भाई, अजहर भाई, ज्यादा हालात है। मेरे पास पैसे नहीं। कहीं तो होंगे, किसी कोने सोने में देख ले। किसी कोने में कुछ नहीं बचा। जेवर भी तो तुम छीन कर ले गए थे। झूठ बोल रही है तो। इस घर में कुछ नहीं बचा बिकने को। खुद को तो बेचने से रही मैं। मैं
जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। भाईजान, भाईजान, उनको रोके। किसे? अजहर भाई को। वो तमकनत को लेने जा रहे हैं। भाग जाऊंगी? तुम्हारा शौहर समझता है क्या? हाँ, मैं पीठ दिखाने वाली औरत नहीं हूँ, जो करती हूँ डंके की चोट पर करती हूँ। मौलवी फिरोज बेग की बेटी हूँ। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। बढ़िया ईमानदारी करने वाली, जाओ। बातें तो समझो ना। कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे उसको ये बताना है कि मैं हूँ।